हाय गाइस, तो हाय वी आर द स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। मेरी फ्रेंड कल एक मूवी देखी है जो फिल्म का नाम है दोस्ती, जो 1964 में आया था। तो मैं अपनी दोस्त से ये पूछना चाहती हूँ कि इस मूवी के बारे में थोड़ा सा बताएं, लोगों को बताएं क्या इंस्पिरेशन मिला इस मूवी से, जो भी देखी है नहीं देखी है, कैसे देखी है, सही से देखी है नहीं देखी है, उसका मूवी का रिव्यू मांगेंगे तब तो समझ पाएंगे कि हाँ सही में ये लड़की अच्छा से मूवी देखी है या नहीं। फ्रेंड्स, ये मेरी फ्रेंड है तनवीर हास, हेलो बोलो। और अभी हम लोगों की क्लासेस होने में 1 घंटा देरी है और फिर सोचे कि थोड़ा सा आगे पढ़ाई लिखाई का बात करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में ही हम लोगों को मिला है कि मूवी देख कर के आना है और रिव्यू देना है मूवी का, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड कल ही देखी है, रात में पूरा मूवी देख चुकी है, तो मैं इससे मूवी का रिव्यू लेती हूँ। और मूवी का नाम है दोस्ती, जो कि 1964 में आया था। तो बताओ तुमको उस मूवी से क्या इंस्पिरेशन मिला, तुम इंस्पायर्ड हुई, तुमको क्या लगा देख करके, मतलब जो भी है मूवी तुमको जैसा भी लगा वो तुम्हारे नज़रिए से वो कैसा लगा बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अनु, तुमने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इसके लिए। एंड देन जैसा कि अनु ने बताया कि इस मूवी का नाम दोस्ती है, तो ये पूरी की पूरी मूवी दोस्ती पे बेस्ड है। हम दोनों भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, बैचमेट्स, रूममेट्स एंड क्लासमेट्स तीनों हैं हम लोग। हाँ, तो क्या बोलते हैं, वही मूवी था पूरी दोस्त में। दोनों उसमें मेन बहुत सारे कैरेक्टर हैं, पर 2 मेन कैरेक्टर हैं, एक तो रामू और दूसरा मोहन। रामू का पूरा नाम रामनाथ गुप्ता है। दोनों शारीरिक रूप से असमर्थ हैं। रामू पैर से असमर्थ है चलने फिरने में, और जो मोहन है वो नेत्रहीन है, वो कुछ भी देख नहीं सकता है। तो ऐसे ही रास्ते पे भटकते भटकते दोनों ये मिल जाते हैं और क्या और दोनों एक अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो रामू को काफ़ी पढ़ने लिखने का शौक़ होता है, और ये बात जब दोनों साथ में रहते हैं तो काफ़ी वक्त के बाद रामू बताता है मोहन को कि मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक़ है और मैं 10वीं की परीक्षा देना चाहता हूँ। मेरी 10वीं की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी कुछ कारणों से। तो मोहन उसको और प्रेरित करता है कि नहीं, तुमको अगर मन है पढ़ने का तो तुम पढ़ो, अगर तुम्हारा शौक़ है तो उसको पूरा करना चाहिए, जैसा कि दोस्त करता है। दोस्त वही जो आपको हर चीज़ में आपको प्रेरित करे। अगर आप कुछ भी अच्छा करना चाहें तो आपको इनकरेज करना, कि आपको ये बोले करे तू क्या इस टाइप का नहीं होना चाहिए, तू करता। तो मोहन को बहुत अच्छा एक पता नहीं वो क्या कुछ एक रहता है, इंस्ट्रूमेंट रहता है जो काफ़ी अच्छा बजाना आता है, बांसुरी। और मोहन को काफ़ी अच्छा गाना गाना आता है। दोनों गा बजा करके अपना रोड पे गाते थे, लोगों को अच्छा ये चीज़ कि हाँ ये गाना बहुत अच्छा गा रहा था। फर्स्ट में गाना है मेरी दोस्ती मेरा प्यार, जो कि बहुत अच्छा गाना है। तो लोगों को अच्छा लगा तो लोग उसे पैसा भी देते थे। तो लोग उसे पैसा देते थे, तो उस पैसे को इकट्ठा कर करके वो लड़का जो था मोहन और रामू दोनों पैसा इकट्ठा कर करके अपना एडमिशन करवाता है स्कूल में। और वो टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप 10 क्लास में एडमिशन ले लो। ऑब्वियसली बात है 10 में कोई एडमिशन लेता नहीं है, 9 में ही करवाता है, क्योंकि 9th में रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना होता है। तो वो दाखिला लेता है और लड़का वो बहुत अच्छा पढ़ने में था। इसके बाद हाँ, तो पढ़ाई के दौरान बहुत सारी समस्याएं हैं। जब रामू क्लास जाता है तो एक चंदा नाम का कैरेक्टर रहता है जो उसको काफ़ी हद तक परेशान करता है। वो रास्ते का भिखारी और क्या लंगड़ा बहुत सारे नाम देता है। अपने दोस्तों से मिल करके पिटवाता भी है रामू को। पर रामू जैसा कि बहुत अच्छा लड़का था और बहुत अच्छा इंसान भी था वो, तो उसे हर बार उसकी गलतियों के लिए माफ़ भी करता रहता है। हम मूवी में आगे जैसा कि हमने देखा कि आगे चल के जब रामू क्लास में टॉप कर जाता है तो चंदन सामने से आकर उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता, और रामू जैसे कि बहुत अच्छा इंसान था तो उसे अपना दोस्त मान भी लेता है। तो हम इस मूवी में मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी की तरफ से एफर्ट लगा दोस्ती में तो वो मोहन की तरफ से। एक जगह पे रामू अपनी सुविधाओं के लिए बोल सकते हैं, अपने करियर के लिए मोहन को छोड़ के चला जाता है अपने प्रोफेसर के साथ। उसके प्रोफेसर बोलते हैं कि क्लास टीचर हाँ, कि जिस जगह पे तुम रहते हो जो एक तरह से झुग्गी झोपड़ी थी, जहाँ पे बहुत तरह के लोग रहते हैं जो ताश पत्ता जो भी खेलते हैं, जुआ नशा। हाँ। तो उसके मास्टर साहब बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा जगह नहीं है, चलो तुम मेरे घर में रहो। तो फिर जब वो घर में रहने जाता है तो कुछ दिन रहता है, उसके बाद उस टीचर का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद मोहन भी पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है, क्योंकि उसके माँ बाप वो टीचर ही बने हुए थे। तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देने के बाद मोहन ने सोचता है कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, पर उसके क्लास में और भी प्रिंसिपल सब जानते हैं कि ये मोहन अब पढ़ाई नहीं करेगा, स्कूल का भी तो नाम रोशन करवाना है। तो फिर मोहन दोबारा से एग्ज़ाम देता है, रामू दोबारा से एग्ज़ाम देता है, और मोहन उसके लिए पैसा इकट्ठा करके लाता है और टीचर को बताता है कि आप मेरे बारे में मत बोलिएगा कि मैंने पैसा दिया रामू को एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम शुल्क लगता है उसके लिए। तो मोहन एग्ज़ाम भी देता है, रामू एग्ज़ाम भी देता है और वो टॉप भी करता है। और आप लोगों को पहले बताएंगे क्योंकि पढ़ने में शौकीन है, तेज़ है, इंटेलिजेंट बच्चा है, तो वो टॉप भी करता है अपने क्लास भर में और अपना स्कूल का भी नाम रोशन करता है।
और जो मोहन था, मोहन की बहन जो है मीना, जो कि बाहर शहर में नर्स थी, वो उसे पहचानने को भी इनकार कर देती, क्योंकि वो सड़क पर भीख मांगता है ऐसा करके। पर फिर बहन को रियलाइज़ होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मेरा भाई था, जो भी था मेरा भाई था। तो लास्ट में उसी बहन भी बहुत ट्राई करती है कि मेरे से गलती हो गई, मैं अपने भाई को क्यों नहीं स्वीकार किया। तो जब मोहन की तबीयत जब ख़राब होती है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो जो मोहन की बहन थी वो सेवा करती है, उसके अनजाने में ही सेवा करती है। जैसे आपको पता है कि मोहन अंधा था, तो मोहन को नहीं पता चला कि मेरा सेवा कौन कर रहा है। मोहन की बहन उसकी सेवा करती है दिन रात करके। तो फिर उसे बाद में बताया जाता है कि नहीं, हमारी बहन ही हमारी सेवा कर रही थी। तब वो अपनी बहन को भी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जो भी है, और वहाँ पे फिर रामू भी मिलने आता है, तीनों फिर मिल जाते हैं और ये दोस्ती मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। मुझे इस जो मूवी है, मुझे ये सीख मिलती है कि दोस्ती कैसा भी हो, एक परिवार से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग होती है, सपोर्टिव होती है। आपको हर जगह परिवार नहीं देखने को मिलेगा। आपके कॉलेज में रहते हैं, आपको परिवार यहाँ नहीं आएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मुसीबत हो रहा है, दोस्त ही एक दूसरे को साथ देते हैं। तुम अपना बताओ इंस्पिरेशन मूवी से। हाँ, जैसा कि अभी अनु ने बताया कि लास्ट में आपके साथ आपके दोस्ती देते हैं, तो हम यहाँ पे कॉलेज में बहुत सारे हमारे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी हम उठने में सुबह ब्रेकफास्ट लेने में लेट हो जाते हैं, फिर डिनर लंच कभी भी, तो हमारे दोस्त हमारे लिए लंच लेकर आते हैं, ब्रेकफास्ट लेकर आ जाते हैं। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो तबीयत से एक इंसान का खराब होता है, लेकिन पूरा जो रूममेट्स हैं और क्लास में तो वो सारे बैठे रहते हैं कि नहीं कुछ से नहीं है, हम इधर है, तुम टेंशन मत लो। कभी कभी हमें कोई भी ऐसा पढ़ाई या प्रेजेंटेशन वाइवा में बहुत स्ट्रेस होता है, मैं कैसे कर पाऊँगी, या फिर नहीं मैं तो नहीं बोल पाती हूँ, मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, कैसे हो पाएगा। तो आपको इनकरेज करके कि नहीं तुम कर सकती हो। और मुझे तो यहाँ मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं अगर सीयूजे में अभी तक टिकी हूँ तो अपने दोस्तों के बता थी टिकी हूँ। मैं बहुत जल्दी पैनिक करती हूँ, बहुत जल्दी एंजाइटी होती है, तो एक अनु और दूसरी सोनी बहुत ज़्यादा हेल्प करे तो कर ले कि हम लोग हैं। और पिछले 1 साल में बहुत सारे चेंजेस भी इन दोनों ने लाया है। तो मेरे लिए तो दोस्ती का रियल मतलब ये दोनों ही हैं और हर जगह सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। क्राइम पार्टनर भी हमारा, जब हम कोई कांड करते तो बचाने में भी यही दोनों साथ आते हैं। एक अभी है नहीं, अभी हॉस्टल में, तो अभी हम दोनों लाइब्रेरी में बैठ के शूट कर रहे हैं। पहले ये बताओ कि उस मूवी में तुम्हारा जो गाना है, कौन सा गाना तुम्हें अच्छा लगा? वो मैं चाहूँगा मैं तुम्हें सांस आवाज़ तक न दूँ, फिर भी मैं तेरे नाम का आवाज़ तक न दूँगा। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल। और मुझे जो इस मूवी है उसमें बीच में जब पढ़ाई के पैसे के लिए दिक्कत होती है, तो बीच में जो मोहन बोलता है कि ऐसा कब होगा रामू कि हमारे भी देश में फ्री का पढ़ाई होगा, स्कॉलर मिलेगा, ये सब एजुकेशन मिलेगा। वो बिल्कुल सही बोला था, क्योंकि उस समय में उतना भी पढ़ाई का चलन नहीं था। अभी भी बहुत सारे, मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन से थोड़ा मतलब नहीं पढ़ पाते, पर अब हमारे देश में इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बहुत विकास हुआ है कि अब हर स्कूल और कॉलेज में काफ़ी हद तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। हम भी वो सब तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ ई कल्याण योजना झारखंड वालों को दिया जाता है, पर बिहार वालों को नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं। मुझे ऐसा लगा था कि बिहार वालों को भी मे बी दे, तो हम लोग को भी कुछ फॉर्म वगैरह होता है वो भरे थे, पर बाद में पता चला कि बिहार वालों को मिलता ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो ठीक है, अब चलते हैं। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।